बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज आप जानेंगे संख्या, संख्यांक, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भाज्य अभाज्य संख्या के बारे में, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो ये टॉपिक सब आपको पढ़ा देते, लेकिन यहाँ आपको संक्षेप में आपको बताया जा रहा है कि आप ये सभी पॉइंट अपनी कॉपी में नोट करेंगे, बहुत अच्छे प्रैक्टिस करेंगे, इनका याद रखें इन पॉइंटों का, क्योंकि सभी जितनी बातें आप बताई जाएंगी ये गणित में बहुत उपयोगी साबित होगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे संख्या किसे कहते हैं। तो यह लिखा हुआ है कि कितनी वस्तुएं हैं जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे हम कहते हैं, आपसे कहते हैं कि बताइए कितने केले हैं, कितने आम हैं, कितनी कलम है, कितनी किताब है, कितने बच्चे हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 करके इनको गिनते हैं। तो ये सब क्या कहलाती है, संख्याएं कहलाती है। आगे आप देखेंगे संख्यांक। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। जैसे कुल संख्यांक होते हैं 10, 0 से लगाकर 9 तक 10 अंक होते हैं। उसके बाद में से आपने संख्या लिखी 10, 11, 12, 13, जो भी आप लिखते हैं, तो उसमें एक, जैसे 11 में 1 और 1 2 अंक है, संख्या के अंक हैं। 12 में 1 और 2 संख्या के अंक है, तो ये संख्यांक कहलाते, संख्या के अंक। अंक 10 होते हैं 0 से लगाकर 9 तक, और 9 से आगे जो भी होगा 10, 11, ये संख्या कहलाएंगी। आगे देखिए प्राकृतिक संख्या, ये आपको पहले बताया गया था। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, और ये 1 से शुरू होती है। हम कोई भी गिनती करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, 0 से शुरू नहीं करते हम। कुछ भी हम गिनना होता है हमें, अभी आपको बताया था, आपको पेन, पेंसिल, किताब कुछ भी गिनना है तो आपको 1 से ही गिनते हैं। तो ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। आगे आती है पूर्ण संख्या। यदि प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 सम्मिलित कर दे, यदि हम 0 और ले शुरू में, तो ये पूर्ण संख्याएं होंगी। जैसे 0, 1, 2, 3, 4। नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ है पूर्णांक, उसके नीचे लिखा है -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ जो संख्याएं हैं ये माइनस में भी हैं और प्लस में भी हैं। तो जो 1, 2, 3, 4 यानी कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, आप समझ लेंगे प्राकृतिक संख्याएं ये सब धन पूर्णांक होंगी। और यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान को ले लें तो यह ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब प्लस में है, तो इनको हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6 जितने माइनस में संख्याएं होंगी वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। और 0 जो होता है ये न धनात्मक पूर्णांक होता है न ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ये आपको पहले बताया था। आगे आप देखें परिमेय संख्याओं के बारे में। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जबकि P और Q पूर्णांक हो, यानी कि जो P है जिसे हम बटे में लिखते हैं तो जो अंश है वो भी पूर्णांक होना चाहिए और जो हर है ये भी पूर्णांक होना चाहिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है। 1, 2, 3, 4 ये सब परिमेय संख्या है। जैसे 1 है तो इसको मिल सकते हैं 1/1, 2 इसे मिल सकते हैं 2/1, 3 को 3/1, 4 को 4/1। तो ये सब जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं सब परिमेय संख्याएं हैं। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। जैसे आप 0 को 0/1 लिख सकते हैं, और -1 को -1/1 लिख सकते हैं, -2 को -2/1 लिख सकते हैं, और -3 को -3/1 लिख सकते हैं। तो ये जितने पूर्णांक हो, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो, वे सभी क्या होंगे, परिमेय संख्याएं होंगी।
प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। हमने आपको बहुत अच्छे वीडियो समझाया था, क्योंकि यहाँ शॉर्ट वे में हमें समझना है। जितनी भिन्न होती है वे सभी परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या जो है वो भिन्न नहीं होती। जैसे 2/3 ये परिमेय संख्या है, भिन्न है लेकिन ये परिमेय संख्या भी है। अब यदि हम ये कहें कि -2/3, तो ये परिमेय संख्या है -2/3, लेकिन ये भिन्न नहीं है। परिमेय संख्याओं को दो रूप में लिखा जा सकता है, एक आवर्ती या शांत परिमेय संख्या और दूसरी होती है अशांत परिमेय संख्या। तो सबसे पहले आप समझ लेंगे आवर्ती या शांत परिमेय संख्या क्या होती है। वे परिमेय संख्याएं जिनको दशमलव में बदलने पर भाग की प्रक्रिया कुछ परिमित चरणों के बाद समाप्त हो जाती है, वह आवर्ती या शांत परिमेय संख्या कहलाती है। आप ये समझ लेंगे कि हमने भाग देते हैं और दशमलव के बाद भाग देने के बाद में शेष फल कुछ नहीं बचता है। जैसे आप देखेंगे 1/2, यदि 1/2 को आप भाग 2 को 1 से भाग देंगे तो आएगा 0.5, यानी कि अब भाग देंगे जब आप दशमलव के बाद जब आ जाता है संख्या आती है, तो एक ऐसा स्टेप आता है, पद आता है जहाँ शेषफल 0 हो जाता है। 3/4, यदि 4 को आप 3 को आप 4 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.75। 3/20 लिखा हुआ है, यदि 20 से आप 3 को भाग देंगे तो 0.15 आएगा। तो आप समझ लेंगे ये सभी शांत परिमेय संख्या होंगी, यानी कि हम भाग दें और शेषफल 0 बचे। अब आप देखेंगे अशांत आवर्ती परिमेय संख्या वे परिमेय संख्या है जिनको दशमलव में बदलने पर दशमलव भाग में एक अथवा एक से अधिक अंकों के समूह बार बार आते हैं और भाग की क्रिया समाप्त नहीं होती है, उन्हें अशांत आवर्ती परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप देखेंगे 1/3, 3 से आप 1 को भाग देंगे तो 0.333333 आता रहता है। कभी भी इसमें शेषफल 0 नहीं होगा। 2/11, 11 से आप 2 को भाग देंगे तो 0.181818 ऐसे आता चला जाएगा, लेकिन जो शेषफल है वो 0 नहीं आएगा। 1/7, 7 से आप 1 को भाग देंगे तो 0.142857 ये बार बार आता रहता है, तो ये अशांत आवर्ती परिमेय संख्या कहलाती है, यानी कि शेषफल इनमें कभी भी 0 नहीं आता है। आगे आप देखेंगे सम संख्या, ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, तो ये सभी संख्याएं 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, तो ये सम संख्या होंगी। और विषम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होती है, या हम ये कह सकते हैं कि यदि हम 2 से भाग करें और एक शेषफल बचे तो वे सभी विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7 ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती, 2 से पूरी तरह पूर्ण रूप से भाग नहीं होती हैं, तो ये विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ देखिए आप भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाए, वे भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, तो 4 1 से विभाजित हो जाएगा, 4 4 से भी विभाजित हो जाएगा, और ये 2 से भी आएगा, यानी कि 4 और 1 के अलग किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है। जैसे 2 से भाग हो जाता है ये, तो ये भाज्य संख्या होगी। 2 और 3 ये भाज्य संख्या नहीं होती है, क्योंकि 2 1 से विभाजित हो जाता है, 2 से हो जाता है, लेकिन किसी अन्य से विभाजित नहीं होता है। 3 1 से भाग हो जाएगा, 3 से अपने आप से भाग हो जाएगा, लेकिन किसी दूसरी संख्याओं से भाग नहीं होता है, इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं है। तो जो भाज्य संख्या है ये 4 से शुरू होती है, 4, 6, 8, 9, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि वे संख्याएं जो 1 से विभाजित हो, स्वयं से हो, और अन्य किसी संख्याओं से विभाजित हो, वे भाज्य संख्या होंगी। जबकि अभाज्य संख्या, 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, तो आप यहाँ समझ लेंगे 2 जो है ये 1 से विभाजित हो जाएगा, स्वयं से होगा, लेकिन किसी और से विभाजित नहीं होगा। 3 ये 1 से विभाजित हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, लेकिन किसी और से विभाजित नहीं होगा। 5, 7, 11, 13 ये जितनी संख्या लिखी हुई हैं ये 1 से या अपने आप से विभाजित होगी, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होंगी।
तो ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नीचे आप समझ लेंगे कि जो प्रथम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, वो 2 है। केवल प्रथम अभाज्य संख्या ही सम है, यानी कि जो अभाज्य संख्याएं हैं इसमें केवल एक सम संख्या होती है 2, और कोई भी सम नहीं होता है जितने भी संख्याएं होती हैं। प्रथम अभाज्य संख्या के अलावा अन्य सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। 2 के अलग आप अभाज्य संख्या देखेंगे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब विषम संख्याएं हैं। संख्या 1 न तो अभाज्य है और न ही भाज्य संख्या है। अब आप यहाँ इसे चित्र के माध्यम से समझ लेंगे। सबसे ऊपर देखेंगे कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। ये आपको बताया था कि जैसे कितनी पेंसिल है, कितने कलम है, कितनी किताब है, तो ये सब संख्या कहलाती हैं। सबसे नीचे लिखा है संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। अब आप जो ये वृत्त बने हुए हैं, सबसे अंदर जो वृत्त है छोटा वाला, इसे आप देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं लिखा हुआ है। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और उसके आगे है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 0 से। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 लगा दें तो ये सब पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। उसके बाद पूर्णांक में क्या होगा, 0 भी होगा, सभी प्राकृतिक संख्याएं होगी, और प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक मान, ये सब क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। जो माइनस वाली संख्या है, प्लस वाली संख्या है, ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक होंगे, और 0 भी होगा। 0 न धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। इसके आगे आप देखेंगे परिमेय संख्या। तो पीछे बताया था सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्या है, पूर्णांक भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती हैं, एक शांत और एक अशांत। शांत परिमेय संख्या वह होगी जब हम भाग करते हैं और शेषफल 0 हो, कुछ भी ना बचे शेषफल में, तो वे शांत होंगी। और यदि भाग देने पर शेषफल 0 नहीं आता है तब वह अशांत परिमेय संख्या कहलाएंगी। आगे देखिए, इसमें ये परिमेय संख्या का था। अब आप अपरिमेय संख्या देखिए। वे संख्याएं जिन्हें हम P और Q के रूप में न लिख सके, यानी कि P और Q हमारे पास पूर्णांक होते हैं। यदि जो ऊपर अंश है वो पूर्णांक ना हो, या नीचे का हर पूर्णांक, यदि दोनों अंश और हर में एक भी पूर्णांक नहीं होगा तो वह अपरिमेय संख्या होगी। जैसे आप देखेंगे यहाँ लिखा है वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, पाई। तो ये सब अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, और जब ये पूर्णांक नहीं है तो ये परिमेय संख्या भी नहीं होंगी। तो इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। और जितने भी परिमेय और अपरिमेय संख्या है ये सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ये सभी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं। नीचे आप देख लेंगे एक ये संख्या रेखा बनी हुई है, 0 बीच में है। यदि आप 0 से बाईं ओर चलते हैं तब ये सब ऋणात्मक पूर्णांक होंगे, और यदि 0 से आप दाईं ओर जाएंगे तो ये सब धनात्मक पूर्णांक होंगे। और जो 0 है, 0 है, ये न धनात्मक पूर्णांक होगा और न ही ऋणात्मक पूर्णांक होगा। सही बच्चे इस कार्य को अपनी कॉपी करेंगे, समझेंगे, कुछ समस्या आती तो पूछेंगे। धन्यवाद।